नमस्कार दोस्तों। नई बहू का आगमन कहानी में आप सभी का स्वागत है। गुड़िया बहू बनकर ससुराल आ गई थी। बहू के गृह प्रवेश की विधि पूर्ण कर सास गायत्री देवी ने गुड़िया के मायके से आए सारे सामान को एक खाली कमरे में रखवा कर लॉक कर दिया था, ताकि एक दो दिनों में मेहमानों की विदाई के पश्चात वो आराम से सारे सामान को खोल कर देख सके। इकलौते पुत्र के ससुराल से आए सामान को एक एक कर खोलना देखना किसी भी भारतीय सास के लिए एक बेहद प्यारा अवसर होता है। गायत्री देवी के लिए भी बेटे नरेंद्र के ससुराल का सामान था आखिर। अब बहू की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की महिलाओं का आना शुरू हो गया था। सब कुछ निपटाकर बुरी तरह से थकी हारी गायत्री देवी कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर लेटना चाह रही थी, पर उनके कमरे में तो गोरखपुर वाले जेठ जी की बेटी दामाद रुके हुए थे। गायत्री देवी का अंग टूट रहा था। अंततः वह किचन से लगे भंडार गृह में फोल्डिंग खटिया लगाकर लेट गई थीं। इधर नरेंद्र और गुड़िया की पहली रात की तैयारियों में फूफा से लेकर घर के बेटी दामाद और नरेंद्र के दोस्त लगे हुए थे। हंसी ठिठोली का भरपूर दौर चल रहा था। गुड़िया के साथ साथ गुड़िया और नरेंद्र का कमरा भी दुल्हन की तरह सजकर तैयार था, पर जाने क्यों गुड़िया बेहद परेशान थी। लाख चाह कर भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रही थी। देर रात नरेंद्र के जीजा बहनें और दोस्तों ने रस्मो अंदाज में नरेंद्र को छेड़ते हुए कमरे में धकेल दिया था। थोड़ी देर में घर के सभी लोग अपने अपने बिस्तर में बेसुध पड़ गए थे, क्योंकि हर कोई बुरी तरह से थका हुआ था। अभी मुश्किल से आधे घंटे का समय ही बीता था और नरेंद्र घबराता हुआ कमरे से बाहर आया। वो माँ माँ आवाज़ दे रहा था। बाहर हॉल में अंधेरा था। सब लोग लाइट ऑफ करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, पर किचन के पास सोई गायत्री देवी ने नरेंद्र की आवाज़ को तुरंत पहचान लिया था। वो भागी भागी आई। माँ, जल्दी अंदर चलो, देखो ना गुड़िया को क्या हो गया है। नरेंद्र माँ का हाथ पकड़ खींचता हुआ अंदर कमरे में ले गया। फूलों की खुशबू के बीच गुड़िया का कांपता और तपता बदन बेसुध सा पड़ा था। बेटा, जल्दी से सबको जगा और गाड़ी निकाल, बहू को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, गायत्री देवी ने चिल्लाते हुए नरेंद्र से कहा। थोड़ी देर में नरेंद्र, गायत्री देवी और परिवार के लगभग सारे सदस्य गुड़िया को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने हालात देखकर गुड़िया को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। गायत्री देवी ने जिद कर बहू के पास बैठने के लिए डॉक्टर को मना लिया था। रात में बहुत सारे टेस्ट हुए थे। गुड़िया वो सभी अभी भी बेसुध ही पड़ी थी। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा कुछ समस्या नहीं दिख रही है, पर वो शाम तक आने वाली रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। नरेंद्र बार बार माँ को समझा रहा था कि वो घर जाकर थोड़ा आराम कर ले, पर माँ बहू के पास से हिलने को तैयार नहीं थी। दोपहर तक गुड़िया पूरी तरह नॉर्मल होने लगी थी। उसने माथे पर हथेलियों के स्पर्श को महसूस किया था। माँ गुड़िया के मुंह से निकला था और गायत्री देवी तुरंत बहू से लिपट गई थीं। सारी रिपोर्ट भी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि गुड़िया पिछली कुछ रात से ठीक से सोई नहीं थी। मायके में शादी की तैयारियों की थकान और तनाव, खाने में लापरवाही पर गुड़िया की तनाव की सबसे बड़ी वजह कुछ और ही थी। उसके दिमाग में किशोर अवस्था से ये बात बैठ गई थी कि ससुराल में
सास एक दुश्मन की तरह होती हैं और दिन रात उनकी किच-किच बहू के जीवन में परेशानियां भर देती हैं। इन सारी बातों ने सामूहिक रूप से गुड़िया को अपने चुंगल में ले लिया था। पर सासू माँ तो बीमार बहू के लिए अपनी थकान और बुढ़ापे की सारी बीमारियों को भूलकर बहू की सेवा में लगी थी। डॉक्टर से राहत भरी बातें सुन अब गायत्री देवी बाहर जाकर चाय पीना चाहती थीं। वो बस उठी ही थीं कि गुड़िया ने माँ की हथेलियों को थाम लिया था। सारा तनाव अब खुशी में बदल चुका था। गुड़िया के लिए अब वो एक पल अस्पताल में रुकना नहीं चाहती थी। उसे बस अपने ससुराल जाना था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।